जब ये रुकावट एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो फिर जिस्म इशारे देना शुरू कर देता है कि दिल की शरियानों में क्लॉट बन गया है या रुकावट है। बीमारी का पता चल जाना खुद एक अहम बात है। याद रखें, हर ब्लॉकेज का मतलब फौरी तबाही नहीं होता। अगर आपको आज मालूम हुआ है कि दिल की शरियानों में क्लॉट बन गए हैं या रुकावट है, तो इसे दुनिया का खात्मा ना समझें। ये सब बातें मामूली नहीं बल्कि दिल की सेहत के लिए बुनियादी पिलर्स हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नादिर हेल्थ क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। दिल के बहुत से मरीजों को अपनी बीमारी का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब शरियानों में रुकावट काफ़ी बढ़ चुकी होती है, यानी बाज़ औक़ात 80 या 90% तक भी। इससे पहले इंसान बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देता है, वो चलता फिरता भी है, रोज़मर्रा के काम भी कर रहा होता है और कई मरतबा तो उसे कोई वाज़ेह तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल होता है। असल बात यह है कि हमारे जिस्म को हर वक्त मुकम्मल खून की रवानी की ज़रूरत होती है। बाज़ हालात में कम मिक़दार में खून की रवानी के साथ भी इंसान अपना मामूल जारी रखे हुए होता है। यही वजह है कि कई लोग बरसों तक ये समझे बगैर ज़िंदगी गुजारते रहते हैं कि उनके दिल की शरियानों में आहिस्ता आहिस्ता रुकावट पैदा हो रही है। लेकिन जब ये रुकावट एक ख़ास हद से बढ़ जाए तो फिर जिस्म इशारे देना शुरू कर देता है। मसलन अगर किसी शख्स को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलने लगे, सीने में बोझ या दबाव महसूस हो, थोड़ी सी ही मेहनत पर थकन बढ़ जाए या चलते चलते बेचैनी होने लगे, तो ये ऐसी अलामात हैं जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसी सूरत में फ़ौरन किसी डॉक्टर से या कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए और ज़रूरी टेस्ट करवा लेने चाहिए डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि अगर बीमारी बर वक्त पकड़ ली जाए तो उसका इलाज और कंट्रोल दोनों मुमकिन होते हैं, आसान होते हैं। अगर ऐसा भी होता है कि आदमी बिल्कुल बेफिक्र होकर घूम फिर रहा होता है, उसे अपने अंदर चलने वाले मसले का ज़र्रा बराबर अंदाज़ा नहीं होता, फिर अचानक एक दिन चेकअप, टेस्ट या किसी तकलीफ़ के बाद मालूम पड़ता है कि दिल की शरियानों में क्लॉट बन गया है या रुकावट है। अब इस मरहले पर सबसे अहम बात यह है कि इंसान घबराए नहीं बल्कि हकीकत को समझे। बीमारी का पता चल जाना खुद एक अहम बात है, क्योंकि अब आपको मालूम है कि मसला कहाँ है और इसे कैसे हैंडल करना है। याद रखें, हर ब्लॉकेज का मतलब फौरी तबाही नहीं होता। बाज़ औक़ात जिस्म एक हद तक हालात को संभालता रहता है, लेकिन अगर यही रुकावट बढ़ती जाए या शरियानों के अंदर मौजूद मवाद फट जाए तो फिर दिल के दौरे जैसी संगीन सूरत हाल भी पैदा हो जाती है। इसलिए अक्लमंदी यही है कि मसला संगीन होने से पहले उसे संजीदगी से लिया जाए। अगर आपको आज मालूम हुआ है कि दिल की शरियानों में क्लॉट बन गए हैं या रुकावट है, तो इसे दुनिया का खात्मा ना समझें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब वक्त आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ देखें, अपने खाने पीने पर तवज्जो दें। चिकनाई, मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ, ज़्यादा मिर्च वाली, तली हुई और बेएहतियाती कम करें। सिगरेट नोशी से बचें, नींद पूरी करें, ज़हनी दबाव को, डिप्रेशन को कम करें और जिस्मानी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ये सब बातें मामूली नहीं बल्कि दिल की सेहत के लिए बुनियादी पिलर्स हैं। बात सिर्फ दवा तक महदूद नहीं होती बल्कि लाइफस्टाइल भी इलाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इंसान अपनी आदतें दुरुस्त कर ले, वक्त पर मुआयना करवाता रहे, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करे और अपने जिस्म के इशारों को समझे, तो बहुत से ख़तरे कम किए जा सकते हैं। और अगर हालत ज़्यादा संजीदा हो, सीरियस हो, तो फिर डॉक्टर की निगरानी में मज़ीद इलाज, तरीक़ाकार या दूसरे मेडिकल तरीक़े भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को ब्लॉकेज का पता चल जाए तो सबसे पहले घबराहट को काबू में लाए, शुक्र करे कि बीमारी वक्त पर सामने आ गई। अब यह मौका है कि आदमी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, एहतियात करे और सही समत में अपने कदम उठाए। खौफ में जीना मसले का हल नहीं, समझदारी के साथ उसे संभालना ही असल रास्ता है। आखिर में एक बात और याद रखें कि दिल की बीमारी अक्सर अचानक नहीं बनती, ये आहिस्ता आहिस्ता और बरसों में परवरिश पाती है। इसलिए इससे बचाव भी एक दिन में नहीं हो सकता, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी अच्छी आदतों से ही होता है। अपने जिस्म की सुने, अलामात को मामूली न समझें और बर वक्त कदम उठाएं। यही एहतियात, यही शऊर और यही बर वक्त फ़ैसला आपको बड़े नुकसान से बचा सकता है।
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ نادر ہیلتھ کلینک سے مجھے اجازت دیں، جلد ملتے ہیں اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔